राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? भक्ति ब्लिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपने जैसे थंबनेल देखा, ऐसी क्या गलती है जो आप लोग करते हैं, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके और हमारे सभी के घरों में ठाकुर जी विराजित हैं और ठाकुर जी की सेवा आप करते हैं, हम करते हैं, और जिसमें भोग सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भोग सेवा जो आप लोग करते हैं, हम करते हैं, उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, जिसमें मैंने कई घरों में देखा है माताएं बहनें सुबह भोग लगाती हैं, जिसमें माखन मिश्री और तुलसी दल होता है, और वो शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसमें कभी कभी चींटियां भी लग जाती हैं। तो आप बताइए ये कहाँ तक सही है? अगर आपने भोग लगाया है मिश्री का, तो आप उसे लीजिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए। दूसरा, आप जब भोग लगाते हैं तो पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते। आप कहीं भी चले जाइए, भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उन्हें पर्दा ज़रूर किया जाता है। और मान लीजिए किसी के घर में पर्दा नहीं है तो आप उसे थाली से भी ढक सकते हैं। और थाली से, और जब भी आप भोग लगाएं तो घंटी ज़रूर बजाएं, और जब आप वहाँ से भोग की थाली हटाएं तब भी आप घंटी बजाएं। और जिनके यहाँ पर्दा है वो पर्दे का तो इस्तेमाल करेंगे ही। तो दोस्तों, जहाँ तक है, हम अपने ठाकुर जी को जो भी भोग लगाते हैं वो सात्विक भोग लगाते हैं। सात्विक में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बढ़िया बढ़िया नए नए रोज़ रोज़ व्यंजन बनाएं। जो जैसा भी है आप उसका ही भोग लगाएं। और एक बात, आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं उनके अलग बर्तन बना के रखें, उनके बर्तनों को आप इस्तेमाल करें, अपने खाने के लिए ना करें। केवल ठाकुर जी का जब भी आप भोग लगाएं, ठाकुर जी के भोग में इस्तेमाल किए गए उनके अलग बर्तन होने चाहिए, और उनको आप अपने खाने में इस्तेमाल ना करें। और भोग लगाने के बाद आप वो खाना अपने मतलब जो भी आपका खाना है उसमें पलट के साफ़ करके उन्हें अलग रख दें, उन्हें अपने झूठे बर्तनों में ना रखें। दूसरी बात, मैंने कई घरों में देखा है कि लोग ठाकुर जी का जैसे जन्मदिन मनाते हैं या कोई भी ऐसा उनके बच्चे का बर्थडे होता है, तो वो ठाकुर जी को केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, बिस्किट, इन चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस तरीके का भोग ना लगाएं, ये गलत है। मैंने कई बहनों से कहा तो वो कहती हैं कि हम ठाकुर जी को अपने बच्चे जैसा समझते हैं। अच्छी बात है, आप ठाकुर जी को अपने बच्चे जैसा समझते हैं, समझें। तो क्या आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को रोज़ चॉकलेट, पेस्ट्री और फ्रूटी खिलाइए, तो क्या ये सही है? अरे वो भगवान है, उन्हें आप भगवान का ही दर्जा दीजिए, तभी तो वो मंदिर में विराजित है ना। तो वरना वो हमारे साथ रहते। हम सिर्फ अपने भाव से समझते हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं, और हमें ये मानना भी चाहिए। मगर आप इस तरीके के खाने का भोग ना लगाएं। आप चाहें तो आप खुद ऐसी चीज़ें बनाइए, घर में बिस्किट बनाइए, मठरी बनाइए, नमकीन बनाइए, उनका भोग लगाइए, जूस बनाइए, फ्रूटी की जगह आप हैंडमेड जूस बनाइए, उनका भोग लगाइए। तो आप सभी से विनती है, आप इस तरीके का भोग ना लगाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और ऐसी ही जानकारी अगर आप और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। मुझसे कई लोगों ने भोग के बारे में ये पूछा था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।